नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राणवेदा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई। पहली मेलोडी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट टॉफ़ी गिफ्ट करने वाला हल्का फुल्का इवेंट, और दूसरी कॉकरोच जनता पार्टी नाम का व्यंग्यात्मक ट्रेंड जिसने कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स और व्यूज़ बटोर लिए। आज लगभग हर बड़ा यूट्यूबर, मीम पेज और इन्फ्लुएंसर इन दोनों विषयों पर वीडियो बना रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ वायरल होने का नहीं, असल सवाल ये है कि आज का युवा आखिर सोच क्या रहा है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या सिस्टम में राजनीति के प्रति अंदरूनी असंतोष, एक रिबेलियन, एक फ्रस्ट्रेशंस दिखाई दे रही है। आइए आज इस पर हम खुलकर बात करते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा। दोस्तों, एक समय था जब टीवी चैनल पर लोग सोच बनाते थे। आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स और वायरल पेजेस युवा पीढ़ी की सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। पहले राजनीति भाषणों में होती थी, आज राजनीति मीम्स में हो रही है। पहले विरोध सड़कों पे होता था, आज सार्काज्म और स्टायर के रूप में, रील्स के रूप में, स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में दिखाई देता है। कॉकरोच जनता पार्टी आज अचानक लोकप्रिय नहीं हो जाती। ये उस मानसिकता का प्रतीक बन जाते हैं जिसमें युवा फ्रस्ट्रेशन को मजाक और स्टायर के रूप में बाहर निकालते हैं। आखिर युवा नाराज क्यों दिख रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज का युवा पहले से ज़्यादा एडुकेटेड है, ज़्यादा कनेक्टेड है, हर ग्लोबल चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन साथ ही उसके ऊपर बेरोज़गारी का प्रेशर है, कैरियर की इनसिक्योरिटी है, महंगाई की मार झेल रहा है, कम्पिटिटिव स्ट्रेस का बोझ है और सोशल मीडिया कंपैरिजन है। मेंटल हेल्थ इशू भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इन सब का बोझ इसके ऊपर है। जब युवा को लगता है कि उसकी समस्याओं पर गंभीर चर्चा कम हो रही है तो वो सार्काज्म और मीम्स के जरिए, कटाक्ष के जरिए अपनी बात करता है। कई बार मीम्स सिर्फ जोक नहीं होता, वो समाज का मूड इंडिकेटर बन जाता है। मेलोडी कंटेंट क्यों वायरल हुआ? अब बात करते हैं मेलोडी ट्रेंड की। सच कहें तो भारतीय सोशल मीडिया का राजनीति का ह्यूमन साइड बहुत पसंद आता है। जब बड़े बड़े नेता हल्के फुल्के मोमेंट्स में दिखते हैं तो उसे मीम कल्चर में बदल देते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, एंगेजमेंट भी होता है। लेकिन एक और बात, आज का यूथ सीरियस न्यूज़ से जल्दी बोर हो जाता है। उसे फास्ट कंटेंट चाहिए, फनी कंटेंट चाहिए और शेयरेबल कंटेंट चाहिए। इसलिए 30 सेकंड की रील कभी कभी 30 मिनट की डिबेट से ज़्यादा वायरल हो जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी मजाक है या संदेश? कॉकरोच जनता पार्टी जैसा स्टायर अचानक लाखों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट क्यों लगता है? क्योंकि स्टायर हमेशा फ्रस्ट्रेशन की ज़मीन पर पैदा होता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, नेताओं के प्रोमाइसेस पूरे नहीं हो रहे, ग्राउंड रियलिटी अलग है, तब वे सीधे गुस्सा नहीं निकालते बल्कि ह्यूमर का सहारा लेते हैं। युवाओं को रिबेलियन आज पत्थरों में नहीं, मीम्स में दिखता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या हम सिर्फ मजाक तक सीमित हो रहे हैं? दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन अगर पूरी राजनीति सिर्फ मीम और ट्रोलिंग बन जाए तो गंभीर मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आज कई युवा पूरी खबर पढ़े बिना ओपिनियन बना लेते हैं, फैक्ट चेक किए बिना फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी भी वायरल रील को ट्रूथ मान लेते हैं। ये ट्रेंड डेंजरस हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया इमोशंस पर चलता है, फैक्ट्स पर नहीं। डिजिटल डोपामिन का खेल। एक और साइकोलॉजिकल एंगल समझिए। हर वायरल मीम, हर फनी रील, स्टायर कंटेंट हमारे ब्रेन को
एक डोपामिन की तरह काम कर रहा है, डोपामिन रिलीज कर रहा है, यानी कि इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। धीरे धीरे जो यूथ है वो शॉर्ट अटेंशन स्पैन का शिकार हो रहा है, हर चीज़ को जोक में लेने लग गया है, डीप डिस्कशन से दूर भाग रहा है। आज कई लोग न्यूज़ को समझने नहीं, कंज्यूम करने लग गए हैं। सरकार से नाराज़गी या सिस्टम से थकान। यहाँ बैलेंस्ड बात करना जरूरी है। हर वायरल स्टार का मतलब ये नहीं कि पूरा देश किसी सरकार के खिलाफ है, सॉरी लेकिन ये जरूर दिखाता है कि समाज में फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशेंस, इमोशनल फटीग बढ़ रही है। युवा आज आंसर चाहता है, जॉब, स्टेबल फ्यूचर, अफोर्डेबल लाइफ, मेंटल पीस। और जब उसे यह क्लैरिटी नहीं मिलती तब वो स्टायर में एस्केप ढूंढता है। सोशल मीडिया की ताकत और खतरा। आज मीम पेज लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर रहा है। ये अच्छी बात है और खतरनाक भी। अच्छी इसलिए क्योंकि यूथ अब पॉलिटिकली अवेयर हो रहा है, खतरनाक इसलिए क्योंकि मैनिपुलेशंस भी बहुत आसान हो गया है। एल्गोरिदम वही दिखाते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं। गुस्सा बिकता है, मजाक बिकता है, कंट्रोवर्सी बिकती है, लेकिन बैलेंस्ड थिंकिंग वायरल नहीं होती। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछिए, सरकार से भी, अपोजिशन से भी, सिस्टम से भी, लेकिन फैक्ट चेक कीजिए। हर वायरल चीज़ को सच मत मानना। अपनी एनर्जी सिर्फ मीम्स में वेस्ट मत कीजिए। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो पढ़िए, समझिए, डिबेट कीजिए, वोटिंग कीजिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए। ये सिर्फ मीम्स से देश नहीं बदलता, जिम्मेदार नागरिकों से देश बदलता है। मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल थकान देता है। एक और बहुत ज़रूरी बात, लगातार नेगेटिविटी, ट्रोलिंग और पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी देखने से मानसिक तनाव बढ़ता है हमारा। तो आज का युवा एंग्जाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस का सामना कर रहा है, इसलिए सोशल मीडिया डिटॉक्स भी ज़रूरी है। तो कभी कभी सुबह वॉक पे जाइए, साइकिलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, फैमिली के साथ अपना अच्छा क्वालिटी समय बिताइए। और अगर दिमाग लगातार डिजिटल नॉइज में रहेगा तो अंदर शांति खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मेलोडी हो या कॉकरोच जनता पार्टी, मेलोडी हो या कॉकरोच जनता पार्टी, ये सिर्फ वायरल ट्रेंड्स नहीं है, ये आज के समाज की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। युवा हंस रहा है लेकिन अंदर से भी सवाल पूछ रहा है। हमेशा एनर्जी को नेगेटिविटी में अवेयरनेस और कंस्ट्रक्टिव चेंज में बदलना चाहिए। डेमोक्रेसी में मजाक भी जरूरी है, लेकिन मैच्योरिटी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पावरफुल है, लेकिन आपका विवेक उससे भी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर आपको ये विचार मीनिंगफुल लगे हों तो ये वीडियो लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, आज का यूथ सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है या सच में बदलाव चाहता है। और प्राणवेदा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे